तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 8.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड था, इसके हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज वाली वीडियो में हम जो है इससे आगे जो पार्ट्स है इस क्वेश्चन नंबर 3 के उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो हमने क्या था, सेकंड पार्ट इसका ये था कि हमें एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर, हमें इसका ये स्क्वायर फाइंड आउट करना था। जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज है उनको यूज करके। तो आपको पता है जो हमने पिछले वाली वीडियो जो एक दो वीडियो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज जो है डिस्कस की है, उसमें हमने जो है तीन तरह की आइडेंटिटीज पढ़ी है, जिसमें से एक का नाम क्या था, x प्लस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए, मतलब x प्लस ए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। दूसरी है x माइनस ए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। और जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन जो आइडेंटिटीज हमने जो है पहले ही डिस्कस करी है। तो ये इन तीन आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है और हमें जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमें जो है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जो दूसरा पार्ट था इसको तो हमने डिस्कस किया था। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द स्क्वायर। हमें स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है इन तीन आइडेंटिटीज को यूज करके। जो तीसरा पार्ट है इसका, दो पार्ट हमने पहले डिस्कस किए थे। तीसरा पार्ट इसका है 6x² माइनस 5y, 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये किस तरह इन तीन आइडेंटिटीज में से किसके साथ जुड़ रहा है। पहली वाली आइडेंटिटीज अगर हम देखेंगे उसमें क्या है, x प्लस ए, तो यहाँ पर x माइन ये माइनस है साइन बीच में, यहाँ पर है प्लस साइन। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस आइडेंटिटी से तो मिल नहीं रहा है। लेकिन दूसरी वाली आइडेंटिटी में अगर देखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, और यहाँ पर जो है x के बदले क्या है 6x² है, और यहाँ पर a के बदले क्या है 5y²। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग x माइनस ए होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस के जो लेफ्ट में उसका वैल्यू क्या है x, तो माइनस के जो लेफ्ट में उसका वैल्यू है x, तो यहाँ पर जो x है वो 6x² है। हियर x के बदले क्या है, हम यूज करेंगे 6x²। ये जो स्क्वायर है ये खाली सी x का है और लेकिन इस 6 का नहीं है। तो x के बदले हम 6x² ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में वही से दिया गया है, और a का वैल्यू क्या है 5y है। देयरफॉर जब x है तो हमें क्या करना है, इस x का स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर मतलब हमने इस पूरे का स्क्वायर करना है 6x² होल स्क्वायर, है ना। ये पूरा क्या है x के बराबर, हमें जो है इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो ये जो है 6x² है, इसका हमने पूरा स्क्वायर किया, तो वो इस तरीके से ब्रैकेट हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया। फिर क्या आएगा, ये वाला फार्मूले का माइनस जो आइडेंटिटी में है 2 तो है फार्मूले का, और यहाँ पर जो a का वैल्यू क्या है वो 5y है, और जो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2a, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 5y है, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6x² है, और फिर लास्ट पे क्या है a स्क्वायर, यहाँ पर a के बदले क्या है 5y, और हमने जो है इसका स्क्वायर करना है। ये आ गया। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस 6 का भी स्क्वायर है और इस x का भी स्क्वायर है, इसका आएगा 6² x² का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 6, वो किसके बराबर आएगा 60 x² y प्लस जब स्क्वायर है 5 का भी है y का भी है, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर तो
y का स्क्वायर और इस ये जो है किसके बराबर आएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x का स्क्वायर है मतलब जो पावर है x का वो क्या है 2 फिर किसके ऊपर पावर क्या है 2 तो मतलब जो पावर है वो आपस में मल्टीपल हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा x इस पावर 4 माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 25 y स्क्वायर। तो ये था तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट ये था। अब जो है बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है इसके पार्ट जो क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो बाकी बचे हुए 3 पार्ट है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ और बाकी वो आप जो होमवर्क है आप वो खुद कर लेना। चौथा पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 2/3m प्लस 3/2n प्लस 3/2n का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें देखना इस क्वेश्चन को किस वाली आइडेंटिटी के साथ ये जुड़ रहा है मतलब किस आइडेंटिटी की तरह ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या बीच में प्लस है यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है मतलब ये जो है पहले वाले आइडेंटिटी के साथ मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो x का वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 2/3m और जो a का वैल्यू है वो 3/2n है। बाकी x का वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया अब वो वाली आइडेंटिटी पहले वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से जब आइडेंटिटी यूज करोगे तो इसका जो है पूरे का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो v पार्ट है इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 0.4p 0.4p माइनस 0.5 क्यों 0.5 क्यों इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये जो 3 आइडेंटिटी है इनमें से एक आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर माइनस है बीच में यहाँ पर माइनस बीच में है। अब लोग बोलोगे सर यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में तो ये इसके साथ जुड़ा है लेकिन ये यहाँ पर देखें इसके साथ मल्टीपल में क्या है x प्लस ए है ऊपर वाले यहाँ पर इसके साथ x प्लस अगर यहाँ पर होता है जैसे 0.45 0.4p माइनस 0.5 क्यू या साथ यहाँ पर मल्टीपल होता 0.4p और बीच में प्लस साइन होता तब हम यहाँ पर ये वाली यूज करते। ये एक इसके साथ एक और होता लेकिन ये पावर नहीं होता तब वाले हम तब जाके हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते लेकिन यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल में कुछ है नहीं और इसका पावर 2 है। तो देखिए 2 पावर यहाँ पर किसका है यहाँ पर एक तो इसका है और इसका है। फिर हम क्या करेंगे अंदर घुसेंगे अंदर देखेंगे कि बीच में जो है वो साइन किसका आ रहा है यहाँ पर साइन किसका माइनस का इसमें माइनस का साइन है नहीं इसमें माइनस का साइन है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका जो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो x क्या है 0.4 p और a का वैल्यू क्या है 0.5 क्यू। ये वैल्यू आप जो है x और a के बदले उस वाली आइडेंटिटी जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है वहां पर यूज कीजिए तो आप जो इसका जो है स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे। तो जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वी आई 2x y प्लस 5y स्क्वायर। पहले हमें देखना है कि इन 3 आइडेंटिटी में स्क्वायर किन किन का है। एक तो इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है इसका है नहीं तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए अंदर घुसेंगे हम कि साइन बीच में किसका आ रहा है प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन है ना तो हम इसको यूज करेंगे ना हम इसको यूज करेंगे हम इसको यूज करेंगे। और जो x का वैल्यू है यहाँ पर हियर x क्या है 2xy है और a के बदले या हमारे पास क्या है 5y। x का वैल्यू आप वहां पर पुट कीजिए जो भी है 2xy a का वैल्यू आप वहां पर पुट कीजिए आप जो है इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें जो है उसको जो यहाँ पर जो ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह है उनको हमें खत्म करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब वही हो गया हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना है। ये इसका इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर है ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो हमें खत्म करना चाहिए हमें खत्म करना है।
ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है वो हमें खत्म करना है। हमें जो है ऐसी चीजें लानी है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर वो जो है वो एक्सपेंड करके होनी चाहिए चीजें। यहाँ पर दो ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर कितनी टर्म, एक और दो टर्म है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें जो है यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म उसमें आनी चाहिए। जो भी फाइनल आंसर होगा वहां पर जितनी टर्म है वो इन दो टर्म में से ज्यादा, दो से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास वही जो आइडेंटिटीज हमें पता है वो क्या है, एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर है, पावर इसका दो पावर है, इसका भी पावर दो है, और अंदर अगर हम घुसेंगे तो माइनस, बीच में साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। और जो x का वैल्यू है यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, और a का जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। तो हमें पता है ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हियर जो x है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर है, और जो a है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर। देयरफॉर आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर यूजिंग x माइनस ए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये हम जब यूज करेंगे तो क्या वो आएगा, x के बदले क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो हमें जो है इसका स्क्वायर करना है ना, x का स्क्वायर है। तो x यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमें जो है ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर को जो है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, उसका फिर मैंने स्क्वायर किया, फिर माइनस, ये वाला माइनस ट्वाइस, ए का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और जो x का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ए के बदले यहाँ पर क्या है, बी है, तो हमें बी स्क्वायर है, तो हमें उस ए का स्क्वायर करना है। यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूंगा, यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें जो है क्या करना है, तब जाके जो है इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर मैं इस इक्वालिटी, ये देखिए क्या है कि ए जो है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं कुछ ऑपरेट करता हूँ, इस इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वालिटी है मतलब इक्वेशन है, अगर इस इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है इक्वालिटी के राइट हैंड आरएचएस में भी वही चीज को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं जो है इसका स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने का मतलब मैं यहाँ पर पावर इसके रेज करता हूँ 2, ए का जो पावर उसको मैं रेज करता हूँ 2। वही चीज जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही पावर मेरे को रेज करना पड़ेगा। ये कैसे है, देखिए ए है, ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, जब मैं इसको ए से मल्टीपल करूंगा, ए मल्टीपल बाय ए आ गया ये। तो जब मैं यहाँ एलएचएस में ए से इसको मल्टीपल कर रहा हूँ, तो मुझे आरएचएस में भी वही मल्टीपल करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, देखिए वो किसके बराबर है, ए मल्टीपल बाय ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, ए मल्टीपल बाय, लेकिन ए का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, मल्टीपल बाय है ना, डॉट का मतलब हो गया मल्टीपल, तो ए के बदले क्या है, बी स्क्वायर है। तो एलएचएस में क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। देखिए इसका पावर जब दो चीजें मल्टीपल में होती है, उसकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। इस बी का पावर क्या है, 2 है, और इसका भी पावर क्या है, 2 है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आएगा बी रेज पावर 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जो ए स्क्वायर है, ए के बदले हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर के बदले क्या आएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए रेज पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज पावर 4। तो ये हमने जो है इस जो क्वेश्चन है इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया है, और इसकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म है वो इस तरह की है, ए रेज पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज पावर 4। तो इस तरीके से हमें इसको सिंपलीफाई करना था। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास वो क्या है, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो ब्रैकेट्स हैं उनको हमने पहले क्या करना है, सोल्व करना है, फिर जाके सोल्व करके इन ब्रैकेट्स को सोल्व करके जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सोल्व करके हमने फिर उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। देखिए पावर इसका 2 है और अंदर क्या है, बीच में साइन किसका है, प्लस का।
तो हमें पता है हमने एक प्रॉपर आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या है x प्लस ए होल स्क्वायर, है ना, x प्लस ए होल स्क्वायर, x प्लस ए होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी, वो क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम जो है वो पुट करेंगे हियर, वो जो पिछले वाले पार्ट में मैंने लिखा यहाँ पर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो x का वैल्यू क्या है 2x है और a का वैल्यू क्या है 5 है। तो आप जो है वो पुट कीजिए आइडेंटिटी में। तो हम क्या करेंगे, वो लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर, वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर है। इसका मतलब x प्लस ए का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो x है वो x का वैल्यू क्या है, 2x है। तो मैं लिखता हूँ क्या, हियर x इज इक्वल टू 2x, a इज इक्वल टू 5, है ना। देयरफॉर ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। फिर इसका वैल्यू माइनस, यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो x के बदले क्या है 2x है, तो हमें जो है x का स्क्वायर करना है, वो किसके बराबर आएगा, 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस a के बदले क्या है 5 और x के बदले क्या है 2x है, प्लस a के बदले यहाँ पर क्या है 5 है। तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 5 का स्क्वायर के बराबर। फिर माइनस x के बदले क्या है 2x है, तो आएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू क्या है 5 और x का वैल्यू क्या है 2x है, माइनस a के बदले यहाँ पर क्या है 5 है। तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा 5 स्क्वायर। तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 2 जो है वो 2x का जो पावर है वो इसका भी है और इस x का भी है, तो आएगा 2 का पावर, जब 2 है वो किसके, 2 का पावर 2 इज 4, मतलब 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर। तो x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 2 इज 20x प्लस 25। फिर माइनस ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस 25। अब क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस 20x को मैं ऐसे लिखता हूँ, 25 को मैं ऐसे लिखता हूँ। ये जो माइनस है वो अंदर अब हमें मल्टीपल करना है, ब्रैकेट है ना, तो इस माइनस को हमने इस ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करना है। तो देखिए इसका साइन कुछ है नहीं, प्लस है, तो मतलब जब हमें इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। इस माइनस को मैं माइनस के साथ मल्टीपल करूंगा तो आएगा प्लस, माइनस मल्टीपल में माइनस प्लस 20x, माइनस मल्टीपल में प्लस इज माइनस 25। तो देखिए यहाँ पर इसका साइन क्या है, प्लस 4x स्क्वायर और ये यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर, तो आएगा 0 इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के साथ क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या है प्लस 20x और यहाँ पर क्या है प्लस 20x, तो इन दो टर्म के साथ क्या आएगा प्लस 40x। यहाँ पर क्या प्लस 25 और यहाँ पर क्या है माइनस 25, तो यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू 0। तो ये जो है ओवरऑल क्या इसका रिजल्ट आया, सिंप्लीफाई करके 40x के बराबर ये आया। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरह है, वो भी इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन है 7m minus 8n square. This is third part. 7m minus 8n whole square plus 7m plus 8n whole square. ये जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें भी आपने क्या करना है, x माइनस ए, यहाँ पर देखिए पावर 2 है इसका, यहाँ पर भी इसका पावर 2 है। अंदर अगर देखेंगे साइन माइनस का है, यहाँ पर भी साइन किसका है
माइनस का है, तो आप जो है क्या करोगे, यहाँ पर पहले वाला जो पार्ट है उसमें से आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है x प्लस, ये देखिए पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्लस है बीच में साइन, यहाँ पर भी प्लस है बीच में साइन। तो आप जो है यहाँ पर इसके बदले ये लिखोगे, यहाँ पर x का वैल्यू देखिए, x यहाँ पर क्या है, यार x इज इक्वल टू 7m, और जो a है वो किसके बराबर है, 8n के बराबर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए, और ये है ना मल्टीपल करके, मैं थोड़ा सा करके देता हूँ क्या होता है। इस आइडेंटिटी को जब हम खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 7m स्क्वायर माइनस ट्वाइस 7m 8n प्लस 8n स्क्वायर। यहाँ इस इतने सारे का वैल्यू ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो इस वाले इधर क्या आएगा वैल्यू, 7m होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस 7m 8n प्लस 8n होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्या करना है, सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए इस प्लस को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस ही आएगा, यहाँ से भी प्लस ही है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और जब इस प्लस को मैं प्लस के साथ मल्टीपल करूंगा तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब इन दो को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दो चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसके बाद से जो फिफ्थ पार्ट है वो भी जो है वो इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो 4m प्लस 5n 4m प्लस 5 4m प्लस 5n प्लस 5m प्लस 4n स्क्वायर स्क्वायर 4m प्लस 5n 4m प्लस 5m प्लस 4n है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर इस वाले जो पार्ट है, जो इसके दो पार्ट है ना, मतलब एक तो प्लस के साइड लेफ्ट में है और एक प्लस के राइट में। प्लस के लेफ्ट में जो है वहां पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये वाले आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। और प्लस के जो RHS है वहां पर भी हम जो है ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो जो भी चीजें हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो जो भी आएगा चेक कर लेना। थोड़ा सा अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर देखेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू, इसको हम देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ पर ए का वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पर ए का, इसके लिए ए का वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या है, 4m है, और ए का वैल्यू क्या है, 5n है। सिमिलरली इस वाले पार्ट जो प्लस के RHS में है, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू क्या है, x इज 5m, और जो ए है वो 4n के बराबर है। तो जब यहाँ पर मैं वो पहली वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा प्लस के LHS में, वो किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम्स 5n 4m, ठीक है। फिर आएगा प्लस इसका स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर इज 5n स्क्वायर, फिर बीच में आएगा साइन प्लस का, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या है, 5m है, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम 5m स्क्वायर। फिर आएगा प्लस ट्वाइस ए के बदले यहाँ पर क्या है 4n है, और बी एक्स के बदले क्या है 5m है। फिर से प्लस आएगा क्योंकि हम ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, लास्ट पे क्या है प्लस ए स्क्वायर, और ए के बदले क्या है 4n, तो इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो ओवरऑल हमको इसको क्या रखना है, ब्रैकेट में रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज तो ऐड हो जाएंगी, 4m स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये वाली यहाँ से भी ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्योंकि इसका जो लाइक टर्म है ना, ये है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m स्क्वायर है, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या आएगा m स्क्वायर है। तो जब इनका जो वेरिएबल है वो सेम है, तो सेम जब वेरिएबल को कौन कौन बोलते हैं, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है वो mn होगा, यहाँ पर भी इसका जो वेरिएबल है वो mn होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इसका
वेरिएबल आएगा वो n स्क्वायर होगा और यहाँ पर जो इसका वेरिएबल होगा वो भी n स्क्वायर होगा, जो फिर लाइक टर्म हमें पता है वो ऐड होती है, तो आप जो है इनको ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पर इसको सॉल्व करके जो भी है वो ऐड करना है, लाइक टर्म उसको आपने ऐड करना है, तो वही जो है इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके। तो अगला पार्ट क्या है हमारे पास, प्लस के बदले क्या है माइनस है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है चेंज किया है, ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट जो अभी हमें मिला है। जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 2.5 p माइनस 1.5 क्यू 1.5 क्यू स्क्वायर, फिर बीच में साइन किसका माइनस का साइन है 1.5 p 1.5 p माइनस 2.5 क्यू, इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बीच में साइन माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जो माइनस के एलएचएस में है उसमें हम पहले ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसके बाद फिर माइनस की जो आरएचएस में है वो वाली आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं करके देता हूँ। देखिए क्या है, जब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, इसके लिए x का वैल्यू क्या है 2.5 p, और यहाँ पर जो है a का वैल्यू क्या है, जो माइनस के एलएचएस में है a का वैल्यू क्या है 1.5 क्यू। सिमिलरली इस माइनस के आरएचएस में जो x है वो क्या है 1.5 p x, और जो a है a इज इक्वल टू 2.5 क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है उसको हम यूज करेंगे। वो किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर इज 2.5 p स्क्वायर, फिर से माइनस ट्वाइस एक है यहाँ पर 1.5 क्यू, और जो x है वो किसके बराबर है 2.5 p, फिर क्या आएगा प्लस 1.5 क्यू स्क्वायर, फिर बीच में साइन किसका आएगा माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन जब आएगा यहाँ पर x, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पर अभी क्या है जो माइनस के एलएचएस में है वो 1.5 p स्क्वायर, फिर बीच में माइनस ट्वाइस x का वैल्यू क्या है 1.5 p 2.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू स्क्वायर। तो ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पर अभी ऐसे रखता हूँ, तो जो आरएचएस में है, मतलब जो माइनस के आरएचएस में है उसको मैं सॉल्व करूंगा। ये जो है ना, इसको जब मैं माइनस मल्टीपल करूंगा तो ये बनेगा माइनस 1.5 पी स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीपल में माइनस प्लस ये आएगा 2 टाइम्स 1.5 पी 2.5 क्यू, फिर इस माइनस को मैं जब मैं प्लस के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो आएगा माइनस 2.5 क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस मल्टीपल प्लस इज माइनस ही आएगा, बिल्कुल माइनस ही आना है। और जो माइनस के एलएचएस में वो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो माइनस है इसके साथ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दो टर्म के साथ क्या आएगा जीरो आएगा, है ना। इन दो टर्म की वजह से जो है आंसर में जो आएगा वो जीरो आएगा। बाकी जो बची हुई टर्म्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बदले और इसके बदले हम क्या लिखेंगे जीरो, जीरो को अगर हम लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 6.25 पी स्क्वायर। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा, लेकिन उनका साइन अपोजिट है, तो जिसकी वजह से आंसर में जो है इन दो की वजह से जीरो आएगा। लेकिन इसके साथ जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 15 225, इसका वैल्यू क्या आएगा 2.25 क्यों इसके बदले, और इसके बदले क्या आएगा माइनस 2.25 पी स्क्वायर, तो वहां से आएगा माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर यहाँ पर आएगा 6.25, इसका साइन क्या है माइनस 2.25, तो साथ में मल्टीपल में क्या है पी स्क्वायर है। देखिए इसको जब मैं मल्टीपल करूंगा इसके साथ पी स्क्वायर के साथ तो आएगी ये वाली टर्म, जब इस माइनस 2.25 को पी स्क्वायर के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली टर्म आएगी। फिर क्या है प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 6.25
2.25 क्यू स्क्वायर। तो इन दो की वजह से इनको क्या मैं लिखता हूँ 2.25, सॉरी ब्रैकेट अभी नहीं बंद करना था, माइनस 6.25, तो इनके साथ आपस में क्या है मल्टीपल क्यू स्क्वायर। देखिए इस 2.25 को जब मैं क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाला आएगा 2.25 क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, माइनस को जब इस माइनस 6.25 को मैं मल्टीपल करूंगा क्यू स्क्वायर के साथ तो ये वाली टर्म आनी है। तो यहाँ पर क्या इसका वैल्यू क्या आएगा 4 के बराबर आएगा है ना। 6.25 माइनस कम करेंगे 2.25 आएगा वो 4 पी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आप लोगों के साथ ये बड़ा है, तो यहाँ पर अभी हमने इन दो को सॉल्व किया, वो क्या आया था 4 के बराबर, लेकिन यहाँ पर अभी 4 नहीं आएगा बल्कि उसका साइन क्या होगा, यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस है, क्योंकि देखिए इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, तो बड़ा कौन सी वाली टर्म है ये वाली टर्म है, तो इसके साथ जो साइन है वो ओवरऑल रिजल्ट में वही साइन आएगी, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके साथ प्लस है यहाँ इसके साथ माइनस है, ये वाली टर्म क्या बड़ी है, ओवरऑल रिजल्ट में जो आंसर है वो माइनस में होगा, तो -4 क्यों स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका वैल्यू ये आया। तो बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं वो जो है आप खुद कर लेना, जो भी है। ये क्या था हम कर रहे थे अभी, 5th पार्ट कर रहे थे, 6th पार्ट हमारे पास क्या है, इसका जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट इज a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी स्क्वायर सी। क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी स्क्वायर सी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए स्क्वायर इस यहाँ पर इस माइनस के जो ये जो माइनस का आरएचएस में ऑलरेडी क्या है सिंप्लीफाइड है, सिंपली माइनस के जो आरएचएस में है वो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, तो इस जो माइनस के लेफ्ट में है एलएचएस में है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमारे पास जो 3 तरह की आइडेंटिटीज हैं वहां पर हमें देखना है कि जो ये वाली टर्म है ये इतना सारा है वो किसके साथ जुड़ रहा है, मतलब जो किसकी तरह दिख रहा है, तो ये जो है ऑब्वियसली इसकी तरह दिख रहा है। देखिए प्लस पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, अंदर प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी अंदर क्या है प्लस साइन है, प्लस के जो लेफ्ट में होते हैं वो उसका वैल्यू क्या है x है, और प्लस के आरएचएस में जो वैल्यू है वो क्या है a है। ये a किसके x किसके बराबर है ए बी के बराबर, और जो a है वो किसके बराबर है बी सी के बराबर। तो अब हम वो वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्या है वो x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो हम मुझे जो है यहाँ पर भी दोनों इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, होल का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए बी होल स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2 a का वैल्यू क्या है बी सी, और x का वैल्यू क्या है ए बी, फिर उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो ए है बी सी, तो हमें जो स्क्वायर करूंगा तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, वो आएगा बी सी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी स्क्वायर सी। तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर जो है ए का भी है पावर और बी का भी पावर, वो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर है ना, ट्वाइस ए बी मल्टीपल बाय सी मल्टीपल बाय बी आएगा ए मल्टीपल बाय बी स्क्वायर मल्टीपल बाय सी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर भी ये प्लस है, इसके साथ 2 ए बी स्क्वायर सी है, यहाँ पर भी 2 के साथ ए बी स्क्वायर सी है, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये था इसका 6th पार्ट है। लास्ट पार्ट है वो खुद कर लेना, वो किस तरीके से है m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 m क्यूब 2 m क्यूब n स्क्वायर, यहाँ पर क्या बीच में प्लस है,
ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप देखना, खुद कर लेना, खुद कर लेना। बाकी जो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें शो करना है, शो करना है ये जो है बाकी, सॉरी ये क्या था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, ना कि फिफ्थ। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और क्वेश्चन नंबर एट्थ है, उनको इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी आप जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। हम अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वीडियो क्वालिटी कैसी है, या फिर अगर मैं कुछ पढ़ा जल्दी रहा हूँ या फिर आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।